कह रहे कि ट्रिगोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेशियल एंगल, मतलब कुछ विशेष कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान। यहाँ हम लोग जानते हैं 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री छोड़ दिए हैं, तो 30 डिग्री लिखिए। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 10th में मात्र यही 5 गो त्रिकोणमितीय एंगल के बारे में पढ़ना है, यही 5 गो। अब इसमें ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का हम लोग कैसे वैल्यू निकालेंगे, साइन का, कॉस का, मतलब 0 डिग्री पर या 45 डिग्री पर। तो सबसे पहले हम 45 डिग्री वाले को देखेंगे, समझिएगा। यहाँ लिखिए कि यहाँ लिखिए, पहला लिखेंगे 45 डिग्री वाले या 45 डिग्री वाले त्रिकोणमितीय अनुपात, 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब देखिएगा 45 डिग्री वाले त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लोग कैसे जानेंगे, तो समझिएगा। अगर किसी समकोण त्रिभुज का हमें कोई समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ए लड़का हल्ला मत करो, कोई समकोण त्रिभुज यदि बनाएंगे, समझिए ये कोई समकोण त्रिभुज है। यहाँ देखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, ये 90 डिग्री है, ये आप कोई भी वर्टेक्स मान सकते हैं, इसको बी और इसको सी। 45 डिग्री का मतलब हुआ कि ये 45 डिग्री, बात समझें। तो जब ई 45 डिग्री रखिएगा और ई आगे से आपको एक कोण 90 डिग्री होता है, ये कितना रखें 45 डिग्री, आई 90 डिग्री, तो ई बचा हुआ कितना होगा 45 से होगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये पढ़े त्रिभुज का डिफिनेशन के बराबर भुजा के आमने सामने का साइड बराबर होता है या बराबर कोणों के आमने सामने का साइड बराबर होता है। जैसे समद्विबाहु त्रिभुज का डिफिनेशन होता है कि समद्विबाहु त्रिभुज का डिफिनेशन क्या होता है कि वैसा त्रिभुज जिसका दो भुजा आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो अगर बराबर दो भुजा बराबर हो तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और बराबर भुजा के आमने सामने का कोण आपस में बराबर होता है, क्या होता है आपस में बराबर। यही चीज यहाँ अप्लाई हो रहा है। अगर किसी त्रिभुज के यदि किसी त्रिभुज के दो कोण अगर बराबर दिया हो, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो उसके आमने सामने का भुजा आपस में बराबर होता है, बात समझें। तो यहाँ देखिए कि ये कोण और ये कोण बराबर हो गया, तो इसके सामने का भुजा और इसके सामने का भुजा आपस में बराबर होगा। तो बराबर होगा तो कुछ भी मान सकते हैं, बराबर अगर मानना है तो कुछ भी मान लीजिए। आपको इच्छा है कि भाई हम इसको x मान ले, अगर x मानना है तो x से मान लीजिए, इस साइड को क्या मानेंगे x, तो ये भी x से मानना होगा, नहीं समझे। अरे त्रिभुज के जब दो कोण बराबर हो, अगर एक ही त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो तो उसके आमने सामने का, मतलब इसके सामने का कोण भुजा और इसके सामने का भुजा दोनों आपस में बराबर होगा। तो आप जानते हैं कि जब x और ये x होगा तो ये कर्ण हो गया, कर्ण निकाल लीजिए। तो कर्ण निकालने का तरीका है कि रूट ओवर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो h बराबर, यहाँ देखिए p का वैल्यू कितना x, तो x स्क्वायर, b का वैल्यू कितना x, तो x स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर 2x स्क्वायर ना। तो h बराबर कितना हो गया, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √2, x का वर्गमूल x हो जाएगा। तो ये कर्ण आपको कितना आ गया, अरे √2x हो गया, हुआ कि नहीं। तो अब हम पूछे आपसे कि अगर इसी त्रिभुज को अगर हम लंब आधार और कर्ण का रेशियो पूछे आपसे कि बतलाइए कि लंब आधार और कर्ण का रेशियो क्या है, तो क्या बोलिएगा ना कि लंब कितना x, आधार कितना x और कर्ण कितना है ना। तो अब x से अगर सब में x से भाग दे दें, यहाँ भी x से भाग दे दें, यहाँ भी कर दें, यहाँ भी भाग दे दें, तो यहाँ नहीं समझे रहे। अरे x आ x से भाग दिए, x आ x से भाग दिए, आइए √2x आ x से भाग दिए, तो x गया, x क्या बचेगा 1, यहाँ क्या 1 और यहाँ क्या √2। तो ये समझ लीजिए कि यह भुजा का रेशियो आ गया, भुजा का साइड का रेशियो हो गया। ये कहाँ है कवर, इसका ये कवर हुआ, देखिएगा हिले नहीं। अरे चलिए, यहाँ क्या आया साइड का रेशियो, यानी किस साइड का रेशियो या
तो लंब, आधार और कर्ण को। तो इसीलिए त्रिभुज को आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं, या इसके आधार पर ये समझ सकते हैं कि यदि कोई त्रिभुज हो, उसका समकोण त्रिभुज, उसका लंब 1 यूनिट, आधार 1 यूनिट और कर्ण √2 यूनिट, तो इसका कोण भी आप ध्यान रखिएगा पूरक होता है। जैसे 45 डिग्री, अब देखिए ये और ये कोण बराबर होगा, क्यों होगा? क्योंकि ये और ये भुजा बराबर है, 1 यूनिट है ना, तो इसके सामने का कोण है, इसके सामने का कोण 45 डिग्री होगा। अब कैसे होगा आगे और बतलाएंगे, लेकिन आपको याद रखना है कि जब 45 डिग्री का एंगल बने तो उसका ई 45 डिग्री का बनेगा, तो ये 45 हो जाएगा, ई 1 और ये 1 हो जाएगा साइड, एक का मतलब हुआ यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, और ये भी 1 हो गया यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, तो ये हो जाएगा √2। तो ये 45 डिग्री वाला में हो गया। अब चाहे तो आप sin 45, tan 45, cos 45 किसी का वैल्यू निकालना चाह रहे निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ दिखेगा क्या कि उधर लिखे, यहाँ दिखेगा, हाँ इधर लिखे। देखिए साइन, अगर हम लिखना चाहें कि भाई साइन 45 डिग्री, ये एंगल 45 ना, तो 45 डिग्री का मान क्या होगा? तो आप जानते हैं कि लंब बटा कर्ण होता है या नहीं? तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू जब निकालेंगे तो लंब कितना, तो आप कहिएगा कि लंब इससे चलिए चाहे इससे चलिए, कोई दिक्कत? अरे ये दोनों एक ही है। आप यहाँ समझ लीजिए कि अगर किसी त्रिभुज में कॉमन कोई चीज़ है तो काट सकते हैं, जैसे एक्स और एक्स है ना, इसको आपस में काटेगा तो यहाँ 1 होगा, यहाँ भी 1 है, यहाँ √2 बचेगा, यही चीज़ ना बनेगा डायग्राम। नहीं समझ में आया? तो इसलिए परपेंडिकुलर आप इसको ले लीजिए 1 को, और कहीं कि इसको ले लेंगे तो शिकायत हो जाएगा, ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात हुआ। नहीं समझे? और कर्ण कितना? √2। तो साइन 45 का वैल्यू कितना आ गया? साइन 45 का वैल्यू 1/√2 आ गया, और टेबल वाला भी बतलाए थे तो 1/√2 है ना आ रहा था। अब इसमें दूसरा वैल्यू हमको लिखना है, cos 45 डिग्री। तो cos 45 जानते हैं कि b/h, और b कितना है? 1 है ना, और h कितना है? √2। तो कॉसो के वैल्यू cos 45 का 1/√2। अगर tan निकालना चाहे tan, तो tan 45 डिग्री क्या होगा? अरे लंब बटा कर्ण, आधार, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है इसमें? 1, और आधार कितना है? 1। तो 1/1 को हम लोग क्या बोलेंगे? 1/1, 1 को 1 से भाग देंगे तो 2, 1 ना आएगा, तो 1 आ गया। तो tan 45 का वैल्यू आपको 1 आ गया। नहीं समझे? अब 3 को भी और रह जा रहा है, कहाँ लिखे? दिखना चाहिए, अब यहाँ लिख दे चलिए यहाँ लिख दे रहे हैं। अरे 3 को निकल गया तो 3 को उसका उल्टा तो होगा। अब देखिए कि कट निकालना होगा, चौथा कट। तो कट अगर निकालना होगा तो कट कैसे निकालेंगे ये बतलाइए। चौथा कट कितना है? 45 डिग्री ना, तो कट 45 के अनुसार क्या होगा? आधार बटा, अरे लंब, आधार कितना? आधार कितना है? लंब कितना? आधार 1 और लंब भी 1। अगर कि इससे करेंगे तो x/x कीजिएगा, कट के फिर वही रहेगा। तो कितना आ गया? कट 45 1। या आप नहीं कीजिएगा तो यहाँ देखिए tan 45 का जो भी वैल्यू आएगा उसका उल्टा 1 का उल्टा 1 आएगा, कट 45। अगर हमें sec 45 निकालना हो तो sec 45, sec 45 डिग्री, तो 45। तो आप बतलाइए कि cos 45 डिग्री का मान कितना आया है? 1/√2 ना, इसको पलट लीजिए, √2 आ जाएगा। और नहीं तो ये डायग्राम से लिखिए ना, कर्ण बटा क्या होता है? आधार। तो कर्ण बोलिए कितना है? √2 ना, आधार कितना है? तो एक तो ऐसा हुआ छिपा रहता है, आप नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत है। तो sec 45 का वैल्यू √2 आ गया। नहीं समझे? और कौशिक का नहीं बतलाएंगे, कौशिक नहीं बनेगा। अरे कौशिक का करना है का, इसमें कुछ है? कौशिक 45, तो सुनिए h/p होता है, तो √2/1, तो √2 है ना होगा। समझ में आया? तो हम एंगल से भी इस तरह से निकाल सकते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात को, नहीं? और उसके बाद जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात का यही ना त्रिकोणमितीय अनुपात, इसको निकाल लिए। तो इस तरह से हम किसको निकालें? अभी 45 डिग्री वाले सबको निकालेंगे, सभी को त्रिभुज नियम से निकालेंगे, समझे ना? एक तो टेबल वाला हो गया, तो टेबल वाला से आप याद रख सकते हैं। अगर उतारना है तो इसको उतारिए,